नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक साधिका ने अपने सपने का जिक्र करा है। अक्सर सपने में जो है कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हम देखते हैं और हमें समझ नहीं आते। साधुओं के सपने, सन्यासियों के सपने, गुरुओं के सपने। तो यहाँ पर उन जो सपने आते हैं वो सपनों का मतलब क्या होता है और वो क्या चीज़ होती है? क्या वो आपकी पिछली साधनाओं से जुड़े होते हैं या कैसे होता है? या आप सिर्फ प्रभाव के कारण हो जाता है? तो यहाँ पर आप ये ऑडियो सुनेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या होता है। गुरुजी, आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम दिव्या है, बैंगलोर से। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को एक अवकाश देने के लिए, हाँ, हम पे कृपा करने के लिए। और मेरा प्रश्न ये था गुरुजी, मुझे एक्चुअली एक सपना आया था जिसमें दो आदमी, वो नागा साधु थे या अघोरी थे या सन्यासी थे, मुझे पता नहीं गुरुजी, जटाधारी थे। उनका चेहरा नहीं दिखा पाया, बस पीछे से थी मैंने। बाद में एक त्रिशूल भी रखे हुए थे और जब मैं नजदीक आने लगी तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु गंगा के उस पार है करके गुरु के नाम बोल रहे थे। बस उनको देखते ही मेरा मेरा मन और मेरा तन नहीं रहा गुरुजी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इसके बारे में जरा बताइए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुने कि ऐसा क्यों होता है। हम सपने की बात बाद में करते हैं, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जिससे सुन के आपको खुशी होगी। अब आप मेरे साथ फेसबुक में जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक जो है मैंने यहाँ पे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब आते हैं हम सपने की बात पे। अभी इनका सपना मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे सपने आते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। जब ऐसे सपने आपको आते हैं तो कोई दिव्य आत्माएं या वो लोग जिनके साथ कभी आपने साधना करी होगी किसी भी जन्म में, वो लोग आपको साधना के लिए बताने आते हैं कि हकीकत में आप अधूरी चीजें छोड़ें, अपनी पूरी करें और परमात्मा में लीन हो जाएं। क्योंकि साधक जब साधना करता है तो जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में वो मुक्ति को पा जाए। बहुत ऊंची साधना पर पहुंचकर, बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचकर अगर शरीर छूट गया किसी कारण, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगला जन्म लेना पड़ता है। और अगले जन्म लेने के बाद जो है कई बार यादें धुंधली हो जाती हैं, 5 साल 7 साल तक याद रहती हैं पिछले जन्मों की और फिर वो मिट जाती हैं। तो हम यहाँ वासनाओं में फंस जाते हैं। तो वहां पर फिर वो चेतनाएं जो है, वो जो आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीर जो है वो जुड़े होते हैं और वो आपको बार बार अलर्ट करते हैं कि आप साधक हैं, आप साधना में गति करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नागा साधु या बहुत सारे साधु या कुछ भी ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं। और जब आप अपने गुरु के साथ जुड़ के ध्यान करते हैं तो भी ये चीजें तो भी होती हैं। जब आप अपने गुरु के साथ जुड़ के ध्यान करते हैं तो वहां पर ऐसी बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो आपकी मदद करना चालू कर देती हैं। जैसे आप साधना कर रहे हैं गुरु के साथ जुड़ के और अचानक ही कोई आत्मा आ गई और वो आने के बाद आपके सर पे हाथ फेर रही है या आपको प्रेम कर रही है या आपकी गति बढ़ा रही है, तो उस तरीके से जो है वो आपको सपोर्ट करती है। और यहीं पर ये भी है कि आपको पिछले जन्मों का दिखाई देना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे साधकों को ये दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आया, उसके हमने पाँव देख लिए, हाथ देख लिए, उसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे। तो चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि अभी हमें साधना में गति करनी है, तभी आप उनका चेहरा देख पाएंगे। गुरु का चेहरा या ऐसे साधुओं का चेहरा देखना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब आपकी साधना काफी उच्च लेवल की है या आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, तभी वो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो इन साधिका ने जो बताया है उनके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने जो देखा, ठीक है, वो अघोरी थे, वो नागा साधु नहीं थे, वो अघोरी थे, ठीक है। और वो अघोर पंथ से आप जुड़े हुए थे, ठीक है। और वो कहाँ जुड़े हुए थे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगा तो उस पर आप भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे ये पक्का नहीं, अपनी आंख से देखेंगे तभी भरोसा करेंगे।
क्योंकि आप जब मेरे साथ जुड़े थे तब भी अगर मैं आपको कहता कि आप अघोर पंथ से जुड़े हुए थे, आपने कुछ अघोरी साधना करके छोड़ दी थी और फिर आप दूसरी साधनाओं में आ गए थे और उस समय आप जो है शिव को फॉलो कर रहे थे, तो आप कहाँ थे? आज से 250 से लेके 300 साल, 250 से लेके 300 साल के बीच में की बात बता रहा हूँ जहाँ आप थे। इस समय एक मंदिर है बद्रीनाथ, एक शिव का मंदिर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर की तरफ ऊपर की तरफ आ जाएंगे जब आप, हाँ, तो फिर शायद एक गुरुद्वारा पड़ता है, गोविंद धाम करके कुछ ऐसा नाम है। उस गुरुद्वारे से 5 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो वहां गंगा है। उस गंगा के पास एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ था, उस समय की बात है ये। ठीक है, उस आश्रम में आपने साधना करी थी और उस आश्रम के वो साधक थे। आपका गुरु, वो साधक आपका गुरु नहीं था, गुरु आपका कोई और था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ बातें ऐसी बता देता हूँ जो लोग मेरे से जुड़ के साधना कर रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी। अगर आप अघोर पंथ से जुड़े हैं तो आपको मैं अट्रैक्ट करूंगा, आप अट्रैक्ट होंगे, स्वाभाविक अट्रैक्शन होगा, आप मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। अगर आप अघोर पंथ से जुड़े हैं, अगर आप तंत्र से जुड़े हैं तो भी मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। ये मैं उन साधकों को बता रहा हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो ये समझ जाए अगर आप तंत्र से जुड़े हैं तो भी आप मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी रूप में शिव से जुड़े हैं और शिव के साथ एक होने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप मेरे पास आने की कोशिश करेंगे, तब भी आप मेरे पास आएंगे। अगर आप कृष्ण से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, भक्ति से, ज्ञान मार्ग से, तो भी आप मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। अगर आप सूफी परंपरा से जुड़े हुए हैं, सूफी परंपरा में परमात्मा को प्रेम वो माना जाता है, प्रेम ही है वो, तो भी आप मेरे पास आने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे मार्ग हैं जिनसे आप जुड़े हो तो आप मेरे पास आने की कोशिश करोगे ही करोगे, क्योंकि वही एक उपाय है, इसे समझ लेना। तो आपका सपना जो है वो ठीक है, वो गुरु नहीं थे, वो आपके साथ बैठ के साधना करने वाले व्यक्ति थे और कुछ भी नहीं। गुरु तो कहीं और है। ठीक है, इसे समझना, इन सपनों को आप सभी लोग समझना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा अट्रैक्शन है, कुछ ऐसा कारण है, तो आप अपना समय व्यर्थ नहीं करो। मैं कई बार बोल चुका हूं, अपना समय व्यर्थ नहीं करो। मेरा सूक्ष्म शरीर अगर आपको जाके साधना के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है, बिना वीडियो और बिना ऑडियो के भी मैं आपके विचारों में चल रहा हूं, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे साधकों, इसे समझो। और कैसे तुम्हें परमात्मा इशारा करेगा। फिर मत बैठो चुप, फिर उठो। फिर किसकी इंतजार कर रहे हो? क्या तुम काल की इंतजार कर रहे हो कि यमराज आएगा तुम्हें ले जाएगा और फिर ये संयोग कौन सी सदी में घटेगा तब तुम कुछ करोगे? फिर तुम किसकी इंतजार कर रहे हो? अगर तुम्हें साधु दिखाई दे रहे हैं तो फिर तुम क्यों रुक गए? और कैसे तुम्हें पुकारा जाएगा? और कैसे तुम्हें बुलाया जाएगा? अब तुम क्या सोच रहे हो? क्यों तुम मन के चक्कर में अभी तक पड़े हो? क्यों मन के धोखे को समझ नहीं पा रहे? लाखों जन्म तो बिता दिए, अब और कितने बिताओगे? अब भी होश में नहीं आए तो फिर परमात्मा को कभी ना कहना कि तूने हमें पुकारा नहीं। ठीक है, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।